भगवान शुकदेव एक बहुत सुंदर बात बता रहे हैं परीक्षित को, हम सबको। कहते हैं कि भगवान ने कभी किसी की चोरी नहीं की। हम लोग प्यार से कहते जरूर हैं माखन चोर, कि माखन की चोरी करते थे भगवान, कभी नहीं की। अरे भगवान के घर में क्या माखन की कमी है जो वो चोरी करेंगे? जिस महल में 9 लाख गायों का पालन होता हो, हैं, उनको क्या माखन की चोरी करनी पड़ेगी? जिनके यहाँ हजारों मटकियां भरी पड़ी हों, उनको कोई माखन की चोरी करने की जरूरत है क्या? ये गोपियां क्या करती? भगवान को जबरदस्ती पकड़ लेती थी और जबरदस्ती माखन खिलाती थी, और जब भगवान नहीं खाते थे तो जबरदस्ती ऐसे मुंह पे मल देती थी, और जब हाथ छुड़ाकर भगवान भागते थे तो उनके पीछे गोपियां भागती थी। क्या कहती थी? माखन चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। नाम रख गया माखन चोर। नहीं, इन्होंने कभी चोरी नहीं की, क्योंकि देखे बिन कान्हा जब मन ना ही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है, और कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। गोपियां जानती हैं कि साक्षात परमात्मा है, इसलिए किसी ना किसी बहाने से, किसी ना किसी उल्हाने से ये भगवान का दर्शन करना चाहती हैं, और इनका कोई मंतव्य नहीं और इनकी कोई इच्छा नहीं, ये सिर्फ भगवान का दर्शन करना चाहती हैं। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आज लाला थोड़े और बड़े हुए हैं, आज और बड़े हो गए, तो मैया यशोदा जो है ना, रोजाना भगवान के लिए अपने हाथों से माखन निकालती ताजी ताजी, अपने हाथों से माखन निकालती ताजी ताजी, क्योंकि पता है, मां जानती है कि बालक को, मेरे बेटे को कब भूख लगेगी, कब, सब व्यवस्था करती। सुबह सुबह जल्दी उठती मैया इस वजह से कि लाला उठते ही माखन मांगेगा, माखन चाहिए और ताजी चाहिए, इसलिए लाला के उठने से पहले ही मैया यशोदा सबसे पहले माखन चलाती थी। हाँ, कि एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी। और देखो यशोदा मैया जिसके यहां हजारों नौकर नौकरानियां हैं, लेकिन कभी भी अपने बेटे का कोई भी काम किसी नौकर या नौकरानी से नहीं करवाती, स्वयं करती है, स्वयं। और शायद ये संसार की समस्त माताओं को और बहनों को शिक्षा भी दे रही हैं कि जो मां अपने हाथों से बचपन में अपने बच्चे की सेवा करती है, शायद वही बच्चा बुढ़ापे में मां की सेवा कर सकता है। आजकल हमारी इतनी व्यस्त लाइफ, बिजी लाइफ, इतनी व्यस्त है, बड़े बड़े शहरों में आजकल अपने बच्चों का काम हम अपनी आया से कराते हैं, जो है? क्यों? क्योंकि माताजी जा रही हैं ऑफिस, माताजी ऑफिस जाएंगी तो बच्चे को कौन देखेगा? आया। अब जिस बालक ने आया को ही मां समझ लिया हो, आया क्या करती है? जैसे ही बच्चा रोता है बोतल लगा देती है, जैसे ही बच्चा रोता है बोतल लगा देती है। अब वो बालक क्या जाने मां का महत्व? मां जो सेवा करेगी वो दुनिया में और कोई कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता। मैया यशोदा इसलिए अपने बेटे का यानी कन्हैया का सारा काम खुद करती है, नौकर नौकरानी से नहीं कराती। माखन चलाने लगी आज सुबह सुबह कि लाला उठेगा और माखन मांगेगा, लेकिन आज जैसे ही यशोदा उठी और माखन चलाने पहुंची ही थी, लाला आज जल्दी जग गया, साथ में ही जग गया, और जैसे ही चलाना आरंभ किया भगवान वहीं खड़े हो गए मैया यशोदा का लहंगा पकड़ के। मैया बहुत जोर की भूख लगी है, माखन लेंगे। भगवान से कहा मैया ने, लाला अभी निकालती हूं, तू तब तक मेरी गोदी में बैठ जा, बस थोड़ी देर में माखन निकालती हूं। भगवान ने कहा नहीं मैया, हमें अभी चाहिए, हमको अभी चाहिए तुरंत, बड़ी जोर की भूख लगी है, 3.5 वर्ष का कन्हैया है बस।
बड़ी जोर की भूख लगी है, माखन लेंगे। तो मैया ने सोचा इसको ज्यादा भूख लगी होगी, तो कहा कि ऐसा कर लाला, तू ना वह कमरा में मटकी भरी पड़ी है, शाम का माखन रखा है, जितनो चाहिए निकाल के खा ले। नहीं मैया, हम बासी नहीं ताजी लेंगे, ताजी अभी चाहिए। अब मैया ने सोचा बच्चों की जिद होती है, तो मैया ने क्या किया, ऐसा करती हूं इसको दूसरे काम में लगा देती हूं, तो ये माखन भूल जाएगा। इसलिए मैया ने क्या किया, गोदी में बिठाया भगवान को, और गोदी में बिठा करके भगवान से कहा, देख लाला चंदा मामा, चंद्रमा का दर्शन कराया, देख लाला चंदा मामा। अब लाला माखन को भूल गए, मैया से बोले मैया हम चंदा लेंगे, मैया हम चंदा लेंगे। मैया ने सोचा हे भगवान, अब यह चंदा कहां से लाए के तो मैया ने क्या किया, परात में पानी भर के रख दियो, और परात में पानी भर के रखो तो चंदा को प्रकाश व जल में आयो। मैया बोली ले ले चंदा। लाला ने छपक छपक ऐसे पानी में हाथ मारे, चंदा गायब। नहीं मैया हम तो बाह्य लंगे, हम तो बाह्य लंगे। यशोदा ने सोची कि ये बड़ा जिद करने लगा है आजकल, इसलिए ऐसा करती हूं आज मैं इसकी जिद पूरी नहीं करती, क्योंकि अगर मैं इसकी ऐसे ही जिद पूरी करती रही तो आगे चल के और जिद्दी बन जाएगा। इसलिए लाला को ऐसे धक्का मार करके और दूर कर दिया और माखन चलाने लग गई। हाँ, आज मैं इसकी जिद पूरी नहीं करनी। माखन चलाने जब लगी तो लाला को बड़ा गुस्सा आया। लाला कभी तो वो जो मथनी है उसको पकड़ के खड़े हो जाते हैं, चलाने नहीं देते दूध माखन। कभी मैया का हाथ पकड़ लेते हैं, चलाने नहीं देते। मैया को बड़ा गुस्सा आया, हाँ, और डांट करके फिर से लाला को हटा दिया। हाँ, आज मैं तो को माखन दूंगी ही नहीं, कह दिया मैया ने, आज नहीं देना। इसलिए लाला ने क्या किया, लाला ने सोचा कि मैया ऐसे नहीं देगी, इसलिए भगवान यशोदा मैया को धमकी देने लगे। हाँ, सुखदेव स्वामी बता रहे हैं, परीक्षित आज भगवान गुस्से में आकर के, जब मैया यशोदा माखन चला रही थी तो भगवान को बड़ा गुस्सा आया, और गुस्से में आकर के भगवान ने यशोदा मैया की ठोड़ी पे ऐसे 3 उंगली ऐसे ली और अपनी तरफ मुंह घुमा दिया ऐसे, और ऐसे कमर पे हाथ रख के बोले, 3.5 बरस के बस, ए बुढ़िया मैया चंदा देगी के ना? मैया बोली मैं ना दे रही, धमकी दे रहा हूं मैं ना दे रही चंदा। बोल कहा करेगा तू? धमकी दे रहे हैं भगवान। पहली क्या कह रहे हैं कि चंद्र खिलौना ले होरी मैया, चंद्र खिलौना ले हो। मैया बोली हम नहीं दे रहे। क्या करेगो कि जे हो लोट अब ही अबनी पे, तेरी गोद न आए हो। पहली धमकी, अगर तुमने हमको चंदा नहीं दियो मैया तो हम धरती पे लोट लगा लेंगे, अपने शरीर से बालू लगा लेंगे और तेरी गोद में कभी नहीं आमेंगे। अब 3.5 बरस का बालक इससे बड़ी धमकी देगा भाई क्या? तेरी गोद में कभी नहीं आएंगे। मैया बोली देख लाला, अगर तू शरीर से बालू लगा लेगो तो और ज्यादा कारो है जाएगो, पहले ही बहुत कारो है तू है, और हम तो बलराम में गोदी में ले लेंगे। हाँ, तू बिल्कुल गोदी में मत आ हमारी में, पर तो कुछ चंदा नहीं देंगे। भगवान ने सोचा पहली धमकी फेल, अब दूसरी धमकी देनी चाहिए। भगवान बोले देख मैया, हमारे पास में दूसरी बात ऐसी है कि अगर सबने सुन ली, तुमने सुन ली तो तुमको चंदा देना ही पड़ेगा। मैया बोली तू काऊ बात है कह दे, पर तो कुछ चंदा आज हम नहीं देंगे। दूसरी धमकी दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि सुरभि को पयो पान न करे हो, और बेड़ी सिर ना गुथे हो। देख मैया, अगर तुमने हमको चंदा नहीं दियो तो तुम जो सुरभि गाय को दूध हमें पिलावे ना, हम तुम्हारे हाथ से कभी दूध नहीं पीवेंगे सुरभि गाय को। हाँ, और
तुम हमारी जो बालन की चोटी गूंथो ना, हम तुम्हारे हाथ से कभी चोटी नहीं गुथवाएंगे। मैया बोली देख लाला, हम तो सुरभि गाय को दूध पिलाए पिलाए के मोटो करें, अगर तू गाय को दूध नहीं पीबेगो तो दुबलो है जाएगो और ज्यादा बुरो लगेगो, और हम तो तेरी चोटी है गूंथ के तो सुंदर बना में, अगर तू चोटी नहीं गुथवावेगो तो और बुरो लगेगो। हम तो बलराम की चोटी गूंथ देंगे पर तो को चंदा नहीं देंगे। भगवान ने सोचा दूसरी धमकी भी फेल, अब तीसरी धमकी क्या दें, और भगवान ने तीसरी धमकी तो ऐसी दी कि बस पूछो ही मत। भगवान बोले देख मैया, हमारे पास में ऐसी बात है, अगर हमने ब्रजवासीन की पंचायत में कह दी तो तुमको चंदा देना ही पड़ेगा। मैया बोली क्या बात है बता तो सही। अब तीसरी धमकी दे रहे हैं कि हमें हो पूत नंद बाबा को और तेरा सुत ना कहे हो। हम ब्रजवासीन की पंचायत में कह देंगे कि हम तो नंद के लाला हैं, मैया यशोदा के लाला ना है। अब इतना सा बालक तो ऐसी धमकी देता है भाई, हम तो नंद के लाला हैं, तेरे लाला नहीं है। और इतना कह के गुस्सा होके, 3.5 वर्ष का बालक जब नाराज होता है ना, गुस्सा मुंह फुलाता है तो बड़ा प्यारा लगता है, और गुस्सा होके एक कोने में जाकर के बैठ गए। अब देखो इस बात को सुन के यशोदा मैया को क्रोध नहीं आया, प्यार आया, लाड आया। मैया ने तुरंत माखन चलाना बंद कर दिया और दौड़ी दौड़ी गई और लाला को उठायो, गोदी में बिठायो और बड़े प्यार से बड़े स्नेह से ऐसे सिर पे हाथ घुमा करके बोली लाला तू या छोटे से मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बात बोले, कहीं तो को मेरी ही नजर ना लग जावे, कहीं तो को मेरी नजर ना लग जावे। पर लाला मैं तो एक बहुत सुंदर बात बताऊं, लेकिन बलराम से मत कहियो। काय? लाला बोले काय? मैया बोली कि ढींग बैठाए कहत नंदरानी और तू बल दे वही ना सुनई हो, अति सुंदर माखनहु से कोमल तो को नई दुल्हनिया लई हो। देख लाला, माखने जा भूल चंदाए जा भूल, माखन से भी कोमल चंदाते भी सुंदर तो को एक दुल्हनिया लेके आऊंगी मैं। अब लाला तो माखने भूल गए, चंदाए भूल गए। मैया अब तो हम दुल्हन नहीं लेंगे, अब तो हमें दुल्हनिया चाहिए। मैया ने ऐसे माथे पे हाथ मारो, हे भगवान जा चीज की कह दूं बाइये लेंगे, अब तो को दुल्हन कहां ते लाए के दूं। लाला दुल्हन तू जाने कैसी होवे, मौत हो वो आवे ना दुल्हन लेंगे। अरे दुल्हन तो लाला बहुत बड़ी होवे। लाला बोले हम छोटे हैं तो छोटी दुल्हन लेंगे। मैया बोले अच्छा बता कैसी दुल्हन चाहिए तो। लाला बोले ऐसी दुल्हन चाहिए मैया, जब हम गाय चराए जायो करें तो अपनी जेब में धर के ले जायो करें। हाँ ऐसी दुल्हन चाहिए। मैया ने सोची गुड़िया की कह रो दिखे, दिन भर गुड़िया सजा तो डोले, दुल्हन दुल्हन कर तो गुड़िया की कह रो होगो। मैया गुड़िया लेके आई, ले दुल्हन तो गुड़िया मारी फेंक के, ना हम तो सच्चे की दुल्हन लेंगे। हाँ हम तो सच्चे की लेंगे। अब तो मैया बोली देख लाला सच्चे की दुल्हन बहुत बड़ी हो गए। बोले नहीं मैया हमें मधुमंगल बता रो कि जब हमारो जन्म भयो तो हमारे ताई टीको आयो बरसाने थे, और मधुमंगल ने यह भी कहा कि हमारी दुल्हन को नाम राधा है। मैया ने फिर हाथ मारा माथे पे, हे भगवान या कि तो पेट में सच में ही दाढ़ी वालों बैठे। तो मैया हमारी दुल्हन को नाम राधा है तो राधा से ब्याह करवा देना।